हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है लिम्फ फॉर्मेशन। जहां लिम्फ फॉर्मेशन का मतलब होता है लसिका निर्माण। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं कि लिम्फ फॉर्मेशन क्या होता है या किसे कहते हैं। उससे पहले बात कर लेंगे कि लिम्फ क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि लिम्फ का फॉर्मेशन जो होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लिम्फ के बारे में। देखेंगे इसमें हम लोग जो है लिम्फ इज ए कलरलेस और पेल येलो फ्लूइड। ये कह रहा है लिम्फ जो होता है वो रंगहीन या जो है हल्का पीला द्रव होता है। आगे बात करेंगे दैट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ये कह रहा है कि जो ब्लड प्लाज्मा के समान होता है। आगे बात करेंगे बट इट लैक रेड ब्लड सेल एंड सम लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है लेकिन यह जो होता है इसमें रेड ब्लड सेल और कुछ जो है बड़े जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। आगे बात करेंगे इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। ये कह रहा है यह मुख्य रूप से मिलकर बना होता है। कंपोस्ट का मतलब होता है मिलकर बना होता है। तो ये कह रहा है कि यह मुख्य रूप से मिलकर बना होता है ऑफ व्हाइट ब्लड सेल स्पेशली लिम्फोसाइट। ये कह रहा है ये व्हाइट ब्लड सेल से जो है मिलकर बना होता है। स्पेशली मतलब विशेष रूप से कौन, लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। आगे बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कह रहा है जो लिम्फ का जो फॉर्मेशन होता है, जो लसिका का निर्माण होता है, वह एक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार होने वाली प्रक्रिया है लिम्फ का फॉर्मेशन। आगे बात करेंगे दैट जो हेल्प मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बिटवीन आवर टिश्यू। ये कह रहा है कि जो हमारे टिश्यू होते हैं उनके बीच जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस करने में ये मदद करता है। आगे बात करेंगे एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। और ये जो है बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है किससे, इन्फेक्शन से। कौन, लिम्फ। ये तो बात हो गई थोड़ी सी लिम्फ के बारे में जो है। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि लिम्फ फॉर्मेशन की जो है कौन सी प्रक्रिया होती है या कौन सी जो है प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ ऑकर विद इन आवर टिश्यू। ये कह रहा है कि जो लिम्फ का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे टिश्यू के अंदर पाया जाता है। कैसे, एट कैपिलरी लेवल। किस लेवल पर, कैपिलरी लेवल पर। कैपिलरी का मतलब होता है केशिका। केशिका का मतलब होता है कि जो बाल की तरीके से जो संरचना होती है ब्लड वेसल, हम उनको कहते हैं कैपिलरी। तो यही कह रहा है कि जो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन किस लेवल पर होता है, कैपिलरी लेवल पर होता है। आगे बात करेंगे दिस प्रोसेस मतलब यह प्रक्रिया इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये कह रहा है यह जो प्रक्रिया होती है इसमें निम्नलिखित स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं, जुड़ते हैं। वो कौन कौन से स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं, चलिए इनके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। देखेंगे इसमें जो फर्स्ट होता है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो चलिए देख लेते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। कह रहा है कि व्हेन द हार्ट पंप। ये कह रहा है कि जब हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को। ये कह रहा है कि जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है थ्रू द आर्टरीज। किसके द्वारा, आर्टरीज के द्वारा। क्या होता है, इट रीच द कैपिलरीज। तो ये ब्लड जो होता है आर्टरीज के द्वारा जो होता है कहाँ पहुंच जाता है, कैपिलरी के पास पहुंच जाता है। तो क्या होता है, एट दिस स्टेज। ये कह रहा है कि इस अवस्था पर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है विद इन द कैपिलरीज, कहाँ पर, कैपिलरीज के अंदर, इज सिग्निफिकेंटली हाई। ये कह रहा है कि जो कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक, वो जो है काफी अधिक होता है। तो चलिए इस जो है लाइन को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। कैसे देखेंगे
ये देखिए, ये होता है हमारा हार्ट। हमने इसको रफली बनाया है ताकि आप जो है आसानी से समझ लें। ये होता है हमारा हार्ट। ये हार्ट जैसे ही ब्लड को पंप करता है, तो ये ब्लड जो होता है आर्टरी के द्वारा जो है ब्लड कैपिलरी के पास चला आता है। ये ब्लड कैपिलरी कहाँ होती हैं? जो हमारी सेल होती हैं, एकदम उसी के नियरेस्ट होती हैं, या कह सकते हैं कि उसी के एकदम पास एकदम लगी होती हैं। तो ये कैपिलरी जो होती हैं पतली, बाल के समान होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, या कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये प्रेशर जो है काफी अधिक होता है। यहाँ तक हमने बात कर लिया। देखिए कि कैपिलरीज इज सिग्निफिकेंटली हाई। जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है कैपिलरीज के अंदर जो है काफी अधिक होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया डायग्राम के थ्रू। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टेप के बारे में। फिर उसके बाद जो है डायग्राम की सहायता से उसको भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ट्रेशन। देखेंगे फ्लूइड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, द्रव का छनना कैसे होता है देखेंगे। कह रहा है कि ड्यू टू दिस प्रेशर, ये कह रहा है कि इस प्रेशर के कारण ए पोर्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ये कह रहा है कि जो ब्लड प्लाज्मा का जो पोर्शन होता है, हमने आपको पहले ही बताया है, जो हमारा ब्लड होता है, होल ब्लड होता है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हमको यहाँ सिर्फ मतलब है ब्लड प्लाज्मा से। तो यही कह रहा है कि इस प्रेशर के कारण ये पोर्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ये कह रहा है कि ब्लड प्लाज्मा का जो पोर्शन होता है, जो भाग होता है कंटेनिंग, इसके अंदर क्या पाया जाता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन एंड स्मॉल प्रोटीन। यानी कि इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो होता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो है स्मॉल अमाउंट में जो होती है प्रोटीन्स पाई जाती हैं। क्या होता है, इज फिल्टर आउट थ्रू द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज। ये कह रहा है कि जो कैपिलरी होती है उसकी जो वॉल जो थिन होती है, पतली होती है, उससे जो है ये निकल कर या उससे जो है छन कर जो है बाहर चली आती हैं। आउट लिखा ना, बाहर चली आती हैं। कैसे क्या होता है उसके बाद, हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखें यहाँ जो ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब अधिक होगा, तो ब्लड की जो प्लाज्मा होती है उसमें जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रेशर के कारण जो होता है इस कैपिलरी की दीवार से छन कर जो होता है वो चले आते हैं इन दो सेलों के बीच में। कौन, ये जो आप वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन देख रहे हैं, इन दो सेलों के बीच में जो है चले आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसका निर्माण हो जाता है। कैसे होता है बात करेंगे। कह रहा है कि दिस फिल्टर फ्लूइड, ये कह रहा है कि ये जो फिल्टर जो फ्लूइड होता है, जो छन्ने के बाद जो फ्लूइड आया है जिसमें वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल प्रोटीन है, तो ये जो फ्लूइड जो है छन के इन दो सेलों के बीच जो आया है, क्या कह रहा है, फिल द स्पेस बिटवीन द सेल। ये कह रहा है कि सेल के बीच जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, वहां पर फिल हो जाता है, भर जाता है। तो क्या होगा, एंड इज और इज नॉन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हम इसी को जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। समझ गए ना। आगे देखेंगे दिस फ्लूइड प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहा है कि ये जो फ्लूइड होता है वो महत्वपूर्ण रूप से या आवश्यक रूप से जो है न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है या पोषक पदार्थ जो प्रदान करता है टू द सेल। किसको, सेल को। देख लेंगे इसको। यानी कि ये जो फ्लूइड छनकर इन दो सेलों के बीच आया है, हम उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो होता है पोषक पदार्थ होते हैं, दो पोषक पदार्थ होते हैं जो सेल को जो है न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, पोषक पदार्थ जो है प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, एंड और कलेक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देम। ये कह रहा है कि और ये जो सेल होती हैं, यहाँ पर जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना है उसे जो है ये कलेक्ट कर लेती हैं। ठीक ना, कलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एंट्री इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। यानी कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है इसमें जो है एंट्री हो जाती है किसकी, फ्लूइड की। कैसे होती है बात करेंगे। while about 90% of this fluid, ये कह रहा है
कि जबकि लगभग जो है 90% जो फ्लूइड होता है रीएब्सॉर्ब्ड, वो रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बैक इनटू द वेन, यानी कि जो 90% जो लगभग 90% जो फ्लूइड होता है वो रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है और जो है कहाँ चला जाता है, वेन में, यानी फिर इसको जो है वापस वेन में जो है भेज दिया जाता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं इस लाइन को यहाँ से। ये देखिए, मान लीजिए कि ये ब्लड कैपिलरीज से 100% फ्लूइड जो है छनकर इन सेलों के बीच आया है। तो जो 90% जो फ्लूइड होगा वो जो है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती है, देख रहे हैं ना, ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा 90% फ्लूइड को जो है रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है और उसको जो है वेन में जो है वापस भेज दिया जाता है। तो क्या होता है, द रिमेनिंग 10%, जो 10% जो फ्लूइड बचा है, विच कंटेन, जिसके अंदर होता है लार्ज प्रोटीन, बड़े प्रोटीन, बैक्टीरिया होते हैं एंड सेलुलर डेब्रीज होती हैं। यानी कि जो 10% जो फ्लूइड बचा है उसके अंदर लार्ज प्रोटीन, बैक्टीरिया और जो है कोशिकी मलबे होते हैं इंटर द लिम्फेटिक कैपिलरीज। और ये जो 10% जो फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो है इंटर कर जाता है। इसको कैसे समझेंगे, चलिए इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए 90% तो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो है ब्लड फ्लूइड जो है रीअब्सॉर्ब हो गया है, लेकिन जो 10% बचा है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो है चला जाता है। और ये इस 10% में क्या होता है, लार्ज प्रोटीन होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, सेलुलर डेब्रीज होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एज सून एज दिस फ्लूइड, ये कह रहा है कि जैसे ही यह फ्लूइड जो होता है इंटर दीज लिम्फेटिक वेसल, ये कह रहा है कि जैसे ही यह फ्लूइड जो होता है लिम्फेटिक वेसल्स में जो है इंटरी करता है या प्रवेश करता है, इट इज रिफर्ड टू एज लिम्फ, इसी को हम लोग जो है लिम्फ कहते हैं। तो इस तरीके से जो है लिम्फ का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो 10% जो फ्लूइड बचा है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद ये लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है। यही 10% जो लिम्फेटिक वेसल्स में गया है फ्लूइड, इसी को हम लोग कहते हैं लिम्फ, और इस तरीके से लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आगे कहाँ जाता है ये जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ होता है ये आगे चला जाता है लिम्फ नोड के पास। ये नोड में क्या होते हैं, हमारे लिम्फोसाइड होते हैं जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, क्योंकि हम जानते हैं इस फ्लूइड में बैक्टीरिया डेब्रीज, जो सेलुलर डेब्रीज है वो प्रेजेंट है, तो ये लिम्फ नोड में लिम्फोसाइड होता है, ये इनको जो है किल कर देता है। तो इस तरीके से ये जो फ्लूइड होता है वो क्लीन हो जाता है लिम्फ नोड में आने के बाद। तो ये जो क्लीन जो फ्लूइड होता है वो चला जाता है दो टू डक्ट में। ये टू डक्ट क्या होते हैं, दो डक्ट के नाम होते हैं, जिसको हम कहते हैं थोरैसिक डक्ट और जो है लिम्फेटिक राइट डक्ट। ये जो होता है उसमें चला जाता है, फिर इंडोडक्ट जो होते हैं वो लार्ज वेन में इसको जब पहुंचा देते हैं, फिर लार्ज वेन के बाद ये फिर चला आता है कहाँ पर, हार्ट के पास, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में ये फिर चला आता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि किस तरीके से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। तो हमने इस टॉपिक को जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है समझा दिया है। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।